नरक की भयावह यातनाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। हर चीख, हर दर्द, हर पश्चाताप आत्मा पर गहरे निशान की तरह अंकित हो चुका है। अब आत्मा उस मोड़ पर खड़ी है जहां उसे चुनना है, पुनर्जन्म या मोक्ष। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि यह वही क्षण होता है जब आत्मा का संपूर्ण लेखा जोखा किया जाता है। हर कर्म, हर भावना, हर पाप और हर पुण्य सब कुछ तौला जाता है। कहा जाता है कि यमराज के दरबार में आत्मा से अंतिम प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुमने अपने जीवन के कर्मों की सच्चाई को समझा? यदि आत्मा सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, अपने कर्मों को स्वीकार कर ले, तो उसे पुनः जन्म की अनुमति मिलती है। लेकिन यदि उसके भीतर अभी भी मोह, क्रोध और अहंकार शेष हो, तो उसे और भी कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण का एक गूढ़ वाक्य है, मनुष्य अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और वही कर्म उसे सुख या दुख प्रदान करते हैं। यही पुनर्जन्म का रहस्य है। हर नया जीवन पुराने कर्मों का परिणाम होता है। जो लोग दया और सेवा से भरा जीवन जीते हैं, उन्हें सुखमय जीवन प्राप्त होता है। जो छल, कपट और धोखे में जीते हैं, उन्हें कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। और जो सत्य व ज्ञान की खोज में जीवन बिताते हैं, उन्हें उच्च परिवारों में जन्म मिलता है, ताकि वे अपने ज्ञान को पूर्ण कर सकें और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ सकें। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। यह केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने मैं और मेरा की सीमाओं को पार कर लिया हो, जिन्होंने मोह, क्रोध और अहंकार का त्याग कर दिया हो और समर्पण भाव से ईश्वर को स्वीकार किया हो। गरुड़ पुराण कहता है, ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं और शांति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अर्थात मोक्ष पाने के लिए आवश्यक है ज्ञान और आंतरिक शांति। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, अनंत शांति, असीम आनंद, आत्मा का परमात्मा में विलय। जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, वह ना कहीं जाती है, ना कहीं आती है, वह केवल ईश्वर में समाहित हो जाती है, जहां न कोई दुख है, न भय और न ही पुनर्जन्म। लेकिन जो आत्माएं इस ज्ञान से दूर रह जाती हैं, उन्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, जब तक कि वे सच्चे ज्ञान को प्राप्त न कर लें। तो प्रश्न यह है, क्या हम अपने जीवन में ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमें मोक्ष के करीब ले जाएं, या फिर एक और जन्म की ओर? अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।